हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लेट्स स्टार्ट। क्लास 12th OCM इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसके पहले हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट ये क्वेश्चन किया है। इसका वीडियो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने ट्रिक भी दी है इजीली याद करने के लिए, और बेस्ट वे है आपको कोई भी आंसर याद करने के लिए। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। मैं एक आपको एडिशनल पॉइंट यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चंस कहाँ पे आपके पेपर जो आपका पेपर रहेगा उसमें कौन से क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये आपका लॉन्ग आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपका शॉर्ट नोट्स है और ये भी लॉन्ग आंसर ही है। ठीक है, यहाँ पे 4 मार्क्स का पूछेगा, यहाँ पे 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और ये 8 मार्क्स का है। तो ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं ये आपके शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं और लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग आंसर में पूछा है तो आपको कम से कम 8 पॉइंट्स लिखना ही लिखना है। और अगर समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है 4 मार्क्स के लिए, तो 4 to 5 पॉइंट्स आप मीनिंग लिख दीजिए और उसके बाद पॉइंटर्स एक्सप्लेन कर दीजिए, इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम आते हैं मीनिंग पर। ठीक है, ये आपको समझ गया होगा कि आपके पेपर में कौन से क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, समझ गया होगा ना। ठीक है, स्टूडेंट्स हम चलते हैं मीनिंग पर। मीनिंग हमें जानने से पहले मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं मीनिंग पर। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है एक बार जान लेते हैं। एक समझ लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल बजटिंग होता है। ठीक है, बजटिंग जैसे कि 1 मंथ का उनका 1 करोड़ का प्लान है कि हमारा इतने एक्सपेंसेस होंगे। ये बजट है 1 मंथ का, इतने में 1 मंथ में हमें इतने एक्सपेंसेस, मतलब जैसे कि परचेज करना है, सेल्स करना है, कोई एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में इतने एक्सपेंसेस लगेंगे, मार्केटिंग वाले में डिपार्टमेंट में इतने एक्सपेंसेस होंगे। तो 1 करोड़ में उनको 1 मंथ में कैसे मैनेज करना है, इसे ही कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, चलते हैं आगे मीनिंग पर। स्टूडेंट, मैनेजमेंट क्या है? आर्ट एज वेल एज साइंस। मैनेजमेंट आर्ट और साइंस कैसे? देखिए, आर्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, साइंस क्यों? क्योंकि ये बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? मैनेजमेंट इज अ कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ टास्क टू अचीव अ गोल। कोऑर्डिनेशन कैसे? कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कोऑर्डिनेशन जैसे कि सुपरवाइजर और जो फोरमैन है या सबऑर्डिनेट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। समझ लीजिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसका सेल्स उन्हें बढ़ाना है, तो सेल्स बढ़ाना है तो उसके लिए अच्छी से अच्छी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा ना, तभी ना उनके प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा सेल होंगे। तो वो दोनों डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। समझा स्टूडेंट? आगे क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि कोई पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो होने के बाद उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो इजीली टास्क कंप्लीट हो पाए और अचीव हो पाए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन टू रीच द गोल। देखिए, मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है, जो भी रिसोर्सेस है बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ होते हैं और उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो पाते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट क्या है? आगे क्या लिखा है? मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग द वर्क बट
ये सिर्फ काम करना नहीं होता है, बट उनका जो काम है वर्क डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, दूसरे के एफर्ट से उनका काम ऑर्गेनाइजेशन का हो जाता है। दूसरा कौन? उनके एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, ठीक है, उनके वजह से उनका काम ईजिली अचीव हो पाता है। तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड और डेडिकेटेड रहेंगे उनके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो हैप्पी रहेंगे, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो जल्दी से टास्क कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। होप आपको ये मीनिंग ईजिली समझ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ये मीनिंग लिखना जब ये आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव ईयर्स में ये क्वेश्चंस आते ही हैं, तो बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। सो बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाकू बच्चे हैं वो पहले से ही पढ़ के रखते हैं, जो एवरेज बच्चे रहते हैं जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो ये जितने भी हम क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड होंगे यूट्यूब पे, आप रेगुलरली इसको देखें और ये क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ना अभी से स्टार्ट कर लीजिए। सो आपका जब एग्ज़ाम रहेगा तो आपको ये पॉइंटर्स और ट्रिक्स इजीली याद रहेंगे, तो आप आपके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। लेट्स सी द डेफिनेशन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे डेफिनेशन 3 डेफिनेशन दिया है अलग अलग स्कॉलर के थ्रू, हेनरी फ्योल, पीटर्स, मेरी पार्कर फॉलेट। तो सबसे इजी वाला डेफिनेशन जो है वो हम याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि इजी जो रहता है वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, ठीक है। तो सबसे इजी वाला है, स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पार्कर फॉलेट ने क्या दिया है, आपने एक डेफिनेशन दिया है, मैनेजमेंट क्या है, ये आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, थ्रू पीपल, सॉरी। तो आपको यही लिखना है, क्या लिखना है, मैनेजमेंट क्या है, ये एक आर्ट है, एक इस कला है जो उनका जो काम है वो दूसरे के एफर्ट से करा के लेना है, ठीक है। होप आपको ये मीनिंग इजीली याद हो गया होगा। सो अब हम देखते हैं पॉइंटर्स जो हमें शॉर्ट नोट्स में और लॉन्ग आंसर में लिखना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, यहाँ पे आपके 10 पॉइंटर्स दिए गए हैं। इसको कैसे याद करना है इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक भी दी गई है, ठीक है। ये आपका ट्रिक है, आपको याद करना है ये ट्रिक। क्या, बहुत इजी ये ट्रिक है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। क्या है, आई बॉट माई टॉय कार ऑन रोड साइड हैप्पीली। मैंने एक टॉय कार लाई है रोड साइड से और खुशी खुशी, ठीक है। तो इसको कैसे, ये ट्रिक को कैसे हम अपने पॉइंटर्स याद करने के लिए यूज़ करेंगे, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आई से आपका आएगा फर्स्ट पॉइंट, इनोवेशन। इनोवेशन में क्या होता है मैम, इनोवेशन जैसे कि एग्जांपल देते हैं, हम कोलगेट यूज़ करते हैं, पहले वो पाउडर फॉर्म में था, ठीक है, ओल्ड पहले, और अब क्या है वो पेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या है, पहले पाउडर था, अभी पेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ के आते आते ये क्या है, एक इनोवेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट। लेट्स सी सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या दिखा है, बेटर रिलेशन। बॉट से याद रखना बेटर रिलेशन। बेटर रिलेशन क्यों ज़रूरी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए? देखिए, जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, तो जो टॉप लेवल है और जो लोअर लेवल और तीनों लेवल पे जो मैनेजमेंट है उनके बीच में ना बेटर रिलेशनशिप क्रिएट होता है, जैसे कि सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट के बीच में। तो क्योंकि सुपरवाइज़र क्या कोई प्लान बनाते हैं और सबऑर्डिनेट को वो काम कंप्लीट करना है, तो अगर उनके बीच में गुड रिलेशनशिप रहेगा तो उसकी वजह से जो भी काम है वो ईजिली और अच्छे वे में हो पाएगा। समझा स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माई से आपको याद रखना है मोटिवेशन। मोटिवेशन देखिए, वर्क जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को क्या मोटिवेट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो काम करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनको जैसे कि इंसेंटिव्स देना, गिफ्ट्स देना, बोनस देना, ठीक है, इसकी वजह से वो अपने काम और हैप्पीली करेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे अपने काम के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको याद रखना है टॉय। टॉय से आपको याद रखना है टीम वर्क, ठीक है। टीम वर्क मतलब टीम स्पिरिट बनाना है, जो भी काम है उनका वो मिल के करना है, ठीक है, इसकी वजह से टीम स्पिरिट डेवलप होता है। होप आपको फोर्थ पॉइंट भी समझ गया होगा। उसके बाद कार से याद रखना है कॉर्पोरेट इमेज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल का, सबके माइंड में याद है एप्पल का फ़ोन, न्यू फ़ोन लेना है, ठीक है, या फिर आपको जस्ट डू इट याद होगा नाइकी प्रोडक्ट का, ठीक है।
तो ये सिंबल्स, ये क्या है, कॉर्पोरेट इमेज सबके माइंड में, कस्टमर्स के माइंड में एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने बना के रखा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं कॉर्पोरेट इमेज, ठीक है। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट पॉइंट। ऑन से याद रखना है, ऑन से आपको याद रखना है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैम ये ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? बहुत ईजी है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना है, ठीक है, वेस्टेजेस कम करना है, ठीक है, आपको कम से कम आपका मतलब इनपुट कम करना है, आउटपुट ज़्यादा लाना है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रोड से आपको क्या याद रखना है? रिडक्शन इन वेस्टेजेस। रिडक्शन इन वेस्टेजेस मतलब क्या होता है? जो वेस्टेज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि कुछ एक्सपेंसेस हैं जो मतलब ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसको वेस्टेजेस को, एक्सपेंसेस या फिर कोई भी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो वेस्टेजेस हो रहे हैं उसको, वेस्टेजेस को हमें कम करना है, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से रिडक्शन इन वेस्टेजेस होता है, ठीक है। 8 पॉइंट आपको रोड से याद रखना है। पहला क्या था? रिडक्शन इन वेस्टेजेस। नेक्स्ट 8 वाला पॉइंट क्या है? रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है? फर्स्ट टाइम सुना है क्या? लेबर टर्नओवर मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो शायद ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर वहाँ का वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, या फिर लॉन्ग आवर है, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के एम्प्लॉइज चले जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट समझ आ गया होगा ये पॉइंट भी आपको। सो आर से ही एक और पॉइंट है आपका, रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम शायद ये भी सुना होगा। एब्सेंटिज्म मतलब विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आप एब्सेंट रहते हैं। कौन एब्सेंट रहता है? एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बिना परमिशन को वो एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? हैप्पीली से याद रखना है हायर एफिशिएंसी। हायर एफिशिएंसी में आपको ये याद रखना है जैसे कि हमें इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको मिनिमम कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, खर्चा कम करना है बट हमको उसका आउटपुट अच्छा आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हायर एफिशिएंसी। होप स्टूडेंट ये सारे 10 पॉइंट आपको इजीली याद हो गए होंगे, ठीक है। ये ट्रिक याद रहेगी तो ये सारे पॉइंट्स आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। एक बार वापस रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स, सो ध्यान दिए। तो फर्स्ट से आई से आपको क्या याद रखना है? इनोवेशन। बॉट से याद रखना है बेटर रिलेशन। टॉय से माई से याद रखना है आपको मोटिवेशन। और टॉय से याद रखना है टीम वर्क। और कार से याद रखना है कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज जस्ट डू इट, ठीक है, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, ठीक है, जस्ट डू इट। सो नेक्स्ट आपका क्या है? ऑन। कार के बाद क्या है? ऑन। ऑन से क्या है? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रोड से याद रखना है 3 पॉइंट्स, ठीक है, रिडक्शन इन वेस्टेजेस कम करना है, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म, ठीक है। और सबसे हैप्पीली, खुशी खुशी याद रहेगा, हैप्पीली से याद रखना है हायर एफिशिएंसी, ठीक है, कम एक्सपेंसेस में ज़्यादा प्रॉफिट्स लाने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। होप ये पॉइंट्स याद हो गए होंगे। अब ये जो पॉइंटर्स हैं इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है? इनोवेशन। मैंने कोलगेट का एग्जांपल दिया था, पहले पाउडर अभी क्रीमी फॉर्म में आ गया है, ठीक है, पेस्ट फॉर्म में है। सो देखिए इनोवेशन, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू और क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, फॉर जैसे कि कोलगेट का ही, ठीक है। उसके वजह से क्या होते हैं? न्यू और बेटर प्रोडक्ट आते हैं, बेटर स्कीम्स आते हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस, कम पैसे में अच्छे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। और इसके वजह से ही कॉम्पिटिटिव और एडवांटेज एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब मार्केट में कंपटीशन से एक एज मिलती है, ठीक है, किसकी वजह से? इनोवेशन की वजह से।
अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। सो आई बॉट से क्या याद रखना है, बेटर रिलेशन किसके बीच में, देखिए जो सुपरवाइजर है और सबऑर्डिनेट वो दोनों के बीच में बेटर रिलेशन क्रिएट करना है। अगर एक दूसरे के बीच में हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा तो उसकी वजह से जो भी हम काम करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट, तो जो भी उनका काम है वो काम के अंदर उनकी सक्सेस ज़रूर होगी, ठीक है। सक्सेस जो भी उनका काम है इजीली वो सक्सेस और टास्क को इजीली अचीव कर पाएंगे। होप स्टूडेंट ये वाला भी पॉइंट आपको इजीली समझ गया होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आई बॉट माई से याद रखना है मोटिवेशन, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन है ना। सो लेट्स स्टार्ट। मोटिवेशन, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर एफिशिएंसी के अच्छे परफॉर्म वो करते हैं, एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर वो मोटिवेटेड रहते हैं, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस जो है उनका वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन हम कैसे इंक्रीज़ कर पाएंगे, उनके लिए उनको क्या करना है, राइट पे करना है। राइट मतलब उनके एबिलिटी के हिसाब से उनको पे करना है, उनकी सैलरी जो उनका स्किल्स है उसके हिसाब से उनको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे दिया गया है फॉर इंस्टेंस प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन फॉलो करना है, पे द राइट सैलरी, ठीक है। होप ये थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, टीम वर्क में क्या दिया है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये एक टीम वर्क है, ठीक है। जो मैनेजर रहता है उसको हर एक काम को डिवाइड करना रहता है और रूल्स जो प्रैक्टिस करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैसे फॉलो करना है, तो वो एक टीम वर्क के वजह से होगा, ठीक है। जो भी काम है उनको सबको टीम वर्क की तरह करना है, मिल के करना है, ठीक है। होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। सो फिफ्थ, कार से क्या याद रखना, आई बॉट माई कार से आपको याद रखना है कॉर्पोरेट इमेज याद रखना, एप्पल का कॉर्पोरेट इमेज, नाइकी में जस्ट डू इट, वो एक लोगो एक माइंड में बन गया है ना, सबके दिमाग में। अगर वो स्लोगन अगर कोई बोलता है तो वो क्या है, कस्टमर्स के माइंड में एक ब्रांड कंपनी का एक कॉर्पोरेट इमेज बन गया एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, लेट्स सी। कॉर्पोरेट इमेज की वजह से क्या होता है, बेटर परफॉर्मेंस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और बेटर परफॉर्मेंस की वजह से क्या होता है, जनरेट करता है कॉर्पोरेट इमेज, ठीक है। कॉर्पोरेट इमेज गुडविल क्रिएट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी आवर सिक्स्थ पॉइंट, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसमें मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे हेल्प करते हैं, देखियो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ कैसे करें, ठीक है। जैसे कि हमारे कितने टाइप के रिसोर्सेस हैं, पहले भी पढ़े हैं हम, फिजिकल, कैपिटल एंड मैन पावर। ये इनका ऑप्टिमम यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेस होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर हम फॉलो करते हैं, ठीक है, उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ होता है, ठीक है। और दिस हेल्प्स टू जनरेट हायर एफिशिएंसी, इसकी वजह से एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेट्स सी अवर नेक्स्ट पॉइंट। सो हमारा सेवेंथ पॉइंट क्या दिया है, रिडक्शन इन वेस्टेजेस के अंदर हमें कमी करनी है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम मैनेजमेंट ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो इसकी वजह से हमको मिनिमाइज होते हैं हमारे वेस्टेजेस, अवॉइड होते हैं वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज, वेर एवर जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे रिसोर्सेज का जो वेस्टेजेस है वो अवॉइड या कम करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ईजी है, इन रिडक्शन इन वेस्टेजेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिडक्शन इन क्या है स्टूडेंट, देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन में काम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, कुछ रीज़न की वजह से, शायद वो वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर लॉन्ग वर्किंग आवर की वजह से, या फिर वहाँ पे वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने वर्क की वजह से लेबर एब्सेंटिज्म होता है, ठीक है। देखिए
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करने की वजह से क्या होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, और उसके वजह से लॉयल्टी होती है। एक जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो एक लॉयल्टी रहती है टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन, लॉयल रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का काम रहते हैं वो अच्छे से और सेटिस्फाइड वे में रहते हैं। जब वो हैप्पी रहते हैं तो एम्प्लॉयज़ को कैसे हैप्पी, इंसेंटिव्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, बोनस, इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ हैप्पीली उनका काम अच्छे से करते हैं। ठीक है, होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म का मतलब क्या होता है, विदाउट प्रायर परमिशन एम्प्लॉयज़ एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा है, एम्प्लॉयज़ रिमेन एब्सेंट विदाउट अ प्रायर परमिशन। ठीक है, एम्प्लॉयज़ रिमेन एब्सेंट विदाउट प्रायर परमिशन। ठीक है, मैनेजमेंट फैसिलिटेट प्रॉपर डिवीजन एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। देखो, मैनेजमेंट ये इम्प्लीमेंट होने की वजह से क्या होता है, एक एम्प्लॉयज़ को क्या काम करना है उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसका डिवीजन हो जाता है और उनको क्या काम करना है वो भी फिक्स रहता है। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं, उनका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, एफिशिएंसी उसमें बढ़ जाती है। होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, एब्सेंटिज्म जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, सबसे आपका लास्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है आपका हायर एफिशिएंसी। हायर एफिशिएंसी कैसे होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से क्या होगा, हायर एफिशिएंसी होगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट। ठीक है, देखिए हायर रिटर्न्स आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉस्ट, हायर रिटर्न्स एट रिड्यूस्ड कॉस्ट, कम पैसे में ज़्यादा फायदा। ठीक है, फिर इसमें आगे क्या लिखा गया है, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये क्यों हो रहा है, हायर रिटर्न्स एट अ रिड्यूस्ड कॉस्ट, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने वेस्टेजेस में कटौती की है। ठीक है, ऑप्टिमम ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज किया है और मिनिमाइज किया है वेस्टेजेस को। ठीक है, जो रिसोर्सेज है उनको बेस्ट यूज़ किया है और जो वेस्टेजेस है उसको कम किया है। होप ये वाला आपका हायर एफिशिएंसी वाला पॉइंट भी इजीली क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। सो एक बार हम वापस अपने पॉइंटर्स देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको इजीली। एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहूँगी कि अगर आप ये ट्रिक याद कर लेते हो, आई बॉट माई टॉय कार ऑन रोड साइड हैप्पीली, अगर ये आपको ट्रिक इजीली याद हो जाता है तो ये सारे पॉइंट्स आपके इजीली याद हो जाएंगे। और मैंने इसको पहले वीडियो के शुरू होते टाइम पे ही आपको याद भी कराए हैं। होप आपको ये सारा क्वेश्चन जो था, ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, keep smiling, keep learning. Thank you so much.